हेलो स्टूडेंट, ये क्लास DRT सेकेंड ईयर के लिए है, जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी सेकेंड स्पेशल। अपना टॉपिक चल रहा है ब्रेन। ब्रेन की अपने स्टडी कर रहे थे। ब्रेन में अपने पढ़ रहे थे वेंट्रिकुलोग्राफी, यानी वेंट्रिकल्स की रेडियोलॉजिकल स्टडी। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था ब्रेन्स में कितने वेंट्रिकल होते हैं? 4 वेंट्रिकल। कौन कौन से? सेकंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल। जो सेकंड वेंट्रिकल होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? 2 लेटरल वेंट्रिकल्स, यानी वो 2 लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं। और थर्ड वेंट्रिकल 1 डायकोल वेंट्रिकल और फोर्थ 1 मेटाकोल। ये वेंट्रिकल्स के नाम दिए गए हैं। मैंने आपको बताया था ये ब्रेन में सिचुएटेड होते हैं। इन सारे वेंट्रिकल्स में क्या है? CSF भरा रहता है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, जो कि लास्ट में किससे मिलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से। ये सारा फ्लूइड कहाँ जाता है? स्पाइनल कॉर्ड में। जब कभी क्या है इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो CSF ब्रेन में ही रुकने लग जाता है। तो उस ब्रेन में क्या एक प्रेशर इंक्रीज होता है। कौन सा प्रेशर? इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ICP। इंक्रीज होने से क्या होता है? ब्रेन में प्रेशर इंक्रीज होने लग जाएगा, जिसे हाइड्रोसिफेलस कहते हैं। यानी हाइड्रोसिफेलस क्या होता है कि अपने ब्रेन में CSF का बहुत ज्यादा कलेक्शन होने लग जाना, CSF आगे नहीं जा पाता है। देखो यहां दिखाया गया है राइट सेकंड लेटरल वेंट्रिकल और लेफ्ट सेकंड लेटरल वेंट्रिकल। ये 2 वेंट्रिकल हो गए अपने सेकंड वेंट्रिकल में। फिर आता अपना थर्ड वेंट्रिकल। सेकंड वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल किससे जुड़े होते हैं? फोरामेन ऑफ मोनेरो के द्वारा। और थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल आपस में किससे जुड़ते हैं? सेरेब्रल एक्वाडक्ट के द्वारा। फोर्थ वेंट्रिकल आगे किससे जुड़ता है? स्पाइनल कॉर्ड से। किसके द्वारा? सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। ये चारों वेंट्रिकल्स होते हैं, इनमें चारों में CSF फील्ड रहता है। देखो आपको एक ब्रेन का डायग्राम और दिखाया गया है। इसमें वेंट्रिकल्स की इमेज दिखाई गई है। ये जो अपनी इमेज है ये क्या है? AP या PA की इमेज है। और ये अपनी क्या है? लेटरल इमेज है वेंट्रिकल्स की। तो इसमें देखो 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, लेटरल वेंट्रिकल्स, फिर थर्ड वेंट्रिकल आता है, फिर फोर्थ वेंट्रिकल आता है। ये आपस में ये क्या है? देखो इंटरवर्टिकुलर फोरामिना। और ये किसके द्वारा जुड़ते हैं? थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल सेरेब्रल एक्वाडक्ट के द्वारा। और फिर ये नीचे किस में जाते हैं? सेंट्रल कैनाल से स्पाइनल कॉर्ड में सारा फ्लूइड जाता है। तो इस प्रकार से क्या ब्रेन में अपने वेंट्रिकल्स सिचुएटेड होते हैं। इसके अपन से इंडिकेशंस वगैरह पढ़ ली थी। इंडिकेशंस में क्या क्या था? कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, वेंट्रिकल्स लीकेज हो जाना, हाइड्रोसिफेलस होना यानी प्रेशर ज्यादा CSF ब्रेन में कलेक्शन हो जाना, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ना, ये सारे क्या इसके इंडिकेशंस थे, जिस कंडीशन में अपने क्या करते हैं? ब्रेन का वेंट्रिकुलोग्राफी स्टडी करते हैं, यानी अपने वेंट्रिकल्स की स्टडी करते हैं। आज अपने बात करेंगे पेशेंट प्रिपरेशन की। तो अब आप अपने इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पेशेंट प्रिपरेशन, एंड पेशेंट की क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए? तो पेशेंट शुड बी नील बाय माउथ एटलीस्ट 5 आवर प्रायर टू द एग्जामिनेशन। पेशेंट क्या है? नील बाय माउथ होना चाहिए, माउथ से उसको कुछ भी खाना या पीना नहीं है। एग्जामिनेशन से 5 घंटे पहले, यानी एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा उससे 5 घंटे पहले पेशेंट को न कुछ खिलाना है और न कुछ पिलाना है। The part from where contrast planned to be injected should be shaved and cleaned properly for surgical preparation। जिस पार्ट को अपने कॉन्ट्रास्ट प्लानेड करेंगे यानी कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करेंगे जहां से अपने, उस पार्ट को क्या है? पूरा शेव्ड करना है, अच्छी तरह उसकी शेविंग करनी है और उसको पूरा क्लीन करना है, ताकि अपना जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो आसानी से हो सके। An iodine solution scrubbing can be performed
प्रिवेंट एनी प्रोसीजर इन्फेक्शन। अपने प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं कि जो आयोडीन होता है अपने पास, आयोडीन सॉल्यूशन, उससे स्क्रबिंग करते हैं। किस लिए? कोई भी प्रोसीजर करते टाइम इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन से बचने के लिए अपने आयोडीन सॉल्यूशन से स्क्रबिंग करते हैं। नेक्स्ट है अपना रूटीन टेस्ट एंड सेंसिटिविटी टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड। पेशेंट का रूटीन टेस्ट और सेंसिटिविटी टेस्ट भी अपने करवाते हैं। एनी रेडियो ओपेक ऑब्जेक्ट्स अराउंड द स्कल शुड बी रिमूव्ड। कोई भी रेडियो ओपेक ऑब्जेक्ट्स अगर पेशेंट ने पहन रखा है स्कल के अराउंड में, तो वहां से अपने क्या रेडियो ओपेक ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करवा देंगे। We need to tell the patient all about the procedure and get his consent। अपने प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, पूरे प्रोसीजर के बारे में पेशेंट को बताएंगे और उसे कंसेंट फॉर्म पे साइन करवाते हैं। उसके बाद अपने क्या है प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। ए प्लेन एक्सरे परफॉर्म्ड टू विजुअलाइज द VPS and make confirmed that it is not fractured if we plan to deliver the contrast media with the help of VPS। इसमें बताया गया है कि अपने को अगर VPS क्या होता है, वेंट्रिकल पेरिटोनियल संट, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट क्यों लगाया जाता है? जब ब्रेन में CSF बढ़ने लग जाता है, आगे नहीं जा पाता है, तो अपने क्या करते हैं एक संट लगा देते हैं और उसको कहां छोड़ देते हैं, ब्लैडर में, ताकि यूरिन के द्वारा CSF धीरे धीरे बाहर आता है जो कि ज्यादा होता है। उस संट अगर अपने क्या है VPS की सहायता से कॉन्ट्रास्ट पुश कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने प्री एक्सरे परफॉर्म करते हैं VPS संट को देखने के लिए कि वो कहीं से फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, अपनी सही लोकेशन पे है या नहीं। ये देखने के लिए अपने क्या है प्री एक्सरे फिल्म लेंगे और उसमें VPS को चेक करेंगे जब अपने को क्या है VPS के द्वारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंसर्ट करना हो। इफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज डिलीवरिंग एंटीरियर फ्रंटनल, then a local anesthesia of lignocaine should be injected around the planned puncture site। अगर क्या है कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपने एंटीरियर फ्रंटनल से दे रहे हैं तो क्या करेंगे, लोकल एनेस्थीसिया लाइग्नोकैन का इंजेक्शन उस प्लान के यानी उस पार्ट के अराउंड अपने लगाते हैं। जैसे कि अपने फ्रंटनल से दे रहे हैं, एंटीरियर फ्रंटनल से कॉन्ट्रास्ट को पुश करना है, तो अपने क्या करेंगे सबसे पहले उस जगह को क्लीन करेंगे और उस जगह के आसपास में उस जगह के पास में क्या करेंगे लाइग्नोकैन इंजेक्शन पुश करेंगे ताकि क्या है वहां पे एनेस्थीसिया का असर बना रहे। एन IV sedatives also can be given if it is needed। अगर IV इंजेक्शन सिडेटिव्स की जरूरत हो तो वो भी अपने पेशेंट को क्या है लगाते हैं। सिडेटिव इंजेक्शन होता है पेशेंट को जैसे नींद का इंजेक्शन, बेहोशी का इंजेक्शन, तो उन्हें पेशेंट को लगा देते हैं। अब बात करेंगे अपने प्रीलिमिनरी फिल्म की, यानी पेशेंट के प्रोसीजर से पहले भी अपने क्या है इमेज लेते हैं। ए प्लेन फिल्म ऑफ स्कल एपिलेटरल इमेज कैन बी परफॉर्म्ड। स्कल का व्यू करने से पहले यानी स्कल की वेंट्रिकुलोग्राफी करने से पहले अपने क्या है सबसे पहले प्रीलिमिनरी फिल्म लेंगे जिसमें अपने स्कल का एपी व्यू और लेटरल व्यू लेते हैं। अब बात करते हैं अपने प्रोसीजर की। अब स्टार्ट करेंगे पूरा प्रोसीजर, ये होगी अपनी पेशेंट प्रिपरेशंस। प्रोसीजर, टेल द पेशेंट टू रिमूव हिज क्लोथ्स एंड वियर ए क्लीन पेशेंट गाउन। अपने पेशेंट को बोलेंगे कि अपने कपड़े रिमूव करे और क्लीन पेशेंट गाउन पहन ले। नाउ पेशेंट शुड लाई सुपाइन ऑन फ्लोरोस्कोपिक टेबल। अब अपने पेशेंट को बोलेंगे कि फ्लोरोस्कोपिक टेबल पे सुपाइन लेट जाए। नाउ कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन शुड बी परफॉर्म्ड
बाय रेडियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट अंडर द फ्लोरोस्कोपिक यूनिट विद द हेल्प ऑफ रेडियोग्राफर। अब अपने क्या करेंगे, जो कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन होता है उसको परफॉर्म करेंगे, यानी कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट करने की पूरी प्लानिंग करेंगे। ये किसके द्वारा इंजेक्ट किया जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा या रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा। और ये सारा प्रोसीजर क्या है, फ्लोरोस्कोपिक यूनिट में लाइव चलता रहता है। और कोई भी इमेज वगैरह की जरूरत पड़ती है तो अपने किसकी हेल्प लेते हैं, रेडियोग्राफर की। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन इनटू द वेंट्रिकल्स कैन बी परफॉर्म्ड बाय फॉलोइंग 3 वेज। अपने जो वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं वो क्या है, 3 वेज से यानी 3 तरीकों से अपने क्या है परफॉर्म करते हैं। वो 3 अभी अपने पढ़ेंगे। सबसे पहले अपना फ्रंटनल। फ्रंटनल क्या होता है देखो, फ्रंटनल आर सम सॉफ्ट टिश्यू गैप्स फाउंड बिटवीन द sutures of the skull. Usually anterior frontal used to inject the contrast media into the infants. फ्रंटनल क्या होता है, फ्रंटनल वो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, गैप्स होता है किसके बीच में, जो 2 बोन्स के सूचर्स होते हैं, जहां 2 बोन मिली हुई होती है वहां पे सूचर्स के बीच में सॉफ्ट टिश्यू का गैप्स होता है। और वहां से अपने क्या है, एक कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, यानी 2 सूचर्स के बीच में सॉफ्ट टिश्यू होते हैं। उन सॉफ्ट टिश्यू के द्वारा अपने क्या है, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं। तो वो क्या कहलाता है, फ्रंटनल। यानी सबसे पहले अपना फ्रंटनल के द्वारा अपने कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं। फ्रंटनल आपने पढ़ लिया क्या होता है, जो 2 सूचर्स होते हैं उनके बीच में सॉफ्ट टिश्यू होता है, थोड़ा सा गैप होता है और सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, वहां से अपने क्या है कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं। और ज्यादातर क्या है, जो एंटीरियर फ्रंटनल है वो कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करने के काम में लिया जाता है इन द इन्फेंट्स में। सेकंड है अपना VPS, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, पेशेंट विद डिफ्यूज्ड फ्रंटनल। यानी इन्फेंट्स में क्या है, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, उसके द्वारा अपने क्या है वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट कर सकते हैं। जब पेशेंट के फ्रंटनल फ्यूज्ड हो जाते हैं, जब फ्रंटनल नहीं रहते हैं, तो क्या करते हैं, अपने वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट के द्वारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, कॉन्ट्रास्ट मीडिया आल्सो कैन बी इंजेक्टेड बाय VPS इनटू द वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन। VPS में अपना क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करवाते हैं VPS के द्वारा वेंट्रिकुलर सिस्टम में। जो ब्रेन का वेंट्रिकुलर सिस्टम है उसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया VPS यानी वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट के द्वारा इंजेक्ट करवाते हैं। वो मैंने आपको बताया था कि जो शंट लगा होता है पहले अपने उसकी प्रीलिमिनरी फिल्म ले लेते हैं, ताकि अपने को पता लग जाता है कि शंट अपना कहीं से भी क्या फ्यूज तो नहीं हुआ है। थर्ड है अपना बाई ए फ्रंटल और पोस्टीरियर बर होल। यानी अपने क्या है, किसी भी पेशेंट में अगर उसके VPS भी नहीं है या उसके सॉफ्ट टिश्यू यानी जो अपना फ्रंटनल होता है वो भी नहीं है, तो अपने क्या करते हैं, बर होल करते हैं। यानी पेशेंट में फ्रंटल में या पोस्टीरियर पार्ट में होल निकाला जाता है, जिससे क्या है कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया जाएगा। तो देखो, पेशेंट विदाउट VPS एंड फ्यूज्ड फ्रंटनल गेट्स द कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन बाय बर होल। एंड जिन पेशेंट्स में VPS भी नहीं होता है और जिनका फ्रंटनल भी फ्यूज्ड हो चुका है, उन पेशेंट्स में अपने क्या करते हैं, बर होल के द्वारा कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करवाते हैं। तो ये अपने 3 प्रोसीजर हो गए। कॉन्ट्रास्ट कैसे कैसे इंजेक्ट कराएंगे, सबसे पहला था अपना फ्रंटनल, यानी जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें दोनों बोन के 2 सूचर्स के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, वहां से अपने क्या डायरेक्ट इंजेक्शन लगा के कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट कर सकते हैं। वो हो गया फ्रंटनल। जब क्या है फ्रंटनल फ्यूज्ड हो जाते हैं
तो उस पेशेंट में देखा जाता है कि वीपीएस लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। अगर वीपीएस लगा हुआ है तो अपने क्या करते हैं, वीपीएस के द्वारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करते हैं। अगर किसी पेशेंट में वीपीएस भी नहीं है और फंटनल भी उसका फ्यूज्ड हो चुका है, तो ऐसे पेशेंट में क्या करते हैं, अपने फ्रंट पार्ट में यानी फ्रंटल पार्ट में या पोस्टीरियर पार्ट में बर होल किया जाता है, यानी पतला सा खड्डा किया जाता है स्कल में, बोन्स में, जिसके द्वारा क्या है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट किया जाता है। अब देखो बर होल क्या होता है, आर स्मॉल होल्स मेड इनटू द स्कल बोन्स बाय न्यूरोसर्जन टू प्लेस ए कैथेटर इनटू द वेंट्रिकुलर सिस्टम। बर होल क्या होता है, एक स्मॉल होल होता है जो कि स्कल की बोन्स में बनाया जाता है, किस लिए, वेंट्रिकुलर सिस्टम में कैथेटर इंसर्ट करने के लिए। और ये होल किसके द्वारा बनाया जाता है, कौन बनाता है इस होल को, न्यूरोसर्जन। नेक्स्ट है, कॉन्ट्रास्ट शुड बी इंजेक्टेड अंडर फुली असेप्टिक कंडीशन। कॉन्ट्रास्ट जब अपने इंजेक्ट करते हैं तो फुली असेप्टिक कंडीशन में इंजेक्ट करेंगे। आफ्टर द कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन अंडर द फ्लोरोस्कोपिक स्क्रीनिंग appropriate AP and lateral view of skull can be recorded into X-ray image with the help of spot film device। क्या करते हैं, जब अपने को कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करते हैं तो ये सारा प्रोसीजर क्या है, फ्लोरोस्कोपिक यूनिट में चलता रहता है। और तब अपने क्या करेंगे, जो कि अपने जैसे कि इमेज की अपने की जरूरत होती है एपी की या लेटरल की, वो इमेज अपने लेते हैं। किसके द्वारा ये सारी इमेज सेव की जाती है, स्पॉट फिल्म डिवाइस की सहायता से। नेक्स्ट है, आफ्टर द कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन हेड शुड बी मूव्ड इन एप्रोप्रिएट डायरेक्शन सो दैट कॉन्ट्रास्ट स्टे इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करने के बाद हेड को इस प्रकार मूव करते हैं कि जो कॉन्ट्रास्ट है वो वेंट्रिकल्स में ही रहे, यानी अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें ना जाए। इसलिए हेड को एक फिक्स पोजीशन होती है, उस पोजीशन में रखा जाता है, यानी हेड को बिल्कुल भी नहीं हिलाया जाता है। हेड मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टर एंड इफिशिएंट ग्रिड सिस्टम विल बी इंक्रीज द इमेज क्वालिटी। यानी जब अपने इमेज ले रहे हैं तो अपने हेड मूवमेंट रिस्ट्रिक्टर, यानी जो हेड की मूवमेंट को होने ना दे, यानी हेड की मूवमेंट को रोके, रेस्ट्रिक्टर, उसका यूज करते हैं। और ग्रिड सिस्टम का यूज भी करते हैं, जिससे क्या है, इमेज की क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है, बहुत अच्छी इमेज अपने को प्राप्त होती है। ये अपना क्या है, प्रोसीजर हो गया। अब इसके पढ़ते हैं अपने कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। पोस्ट प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेंट्रिकुलोग्राफी आर, यानी जो पोस्ट प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशंस हैं, प्रोसीजर के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो है नोजिया, हेडेक, वोमिटिंग, हाइपरटेंशन, ईटीसी। ये क्या है, अपने कॉम्प्लिकेशंस है पोस्ट प्रोसीजर होने के, यानी जैसे अपना प्रोसीजर चल रहा है उस टाइम अपने ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस के। इसके प्रिकॉशंस क्या क्या हो सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन नीड्स टू बी परफॉर्म्ड वेरी केयरफुली इन एसेप्टिक कंडीशंस। यानी अपने को क्या सावधानी रखनी चाहिए कि जो कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन है वो बहुत ज्यादा एसेप्टिक कंडीशन में और केयरफुली परफॉर्म करना चाहिए। एज वी नो दैट द वेंट्रिकल्स आर फिल्ड विद CSF, so that increased inserted catheter which is delivering the contrast should place very close to the ventricles of the brain। जैसा कि हम जानते हैं वेंट्रिकल्स क्या है, CSF फ्लूइड के द्वारा फिल्ड रहते हैं। जब अपने क्या कैथेटर इंसर्ट करते हैं तो कॉन्ट्रास्ट जो अपने इंसर्ट कर रहे हैं तो उस टाइम अपने क्या पूरी सावधानी रखनी चाहिए, ये पूरा केयरफुली से
करना चाहिए, क्योंकि वेंट्रिकल्स वो क्या है, ब्रेन के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट शुड बी केयरफुली ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द प्रोसीजर। प्रोसीजर चल रहा है उस टाइम अपने को क्या है, पेशेंट के वाइटल साइंस ऑब्जर्व करने चाहिए, जिससे क्या पेशेंट की कंडीशन का अपने को पता चलता रहता है। अब बात करते हैं आफ्टर केयर की, यानी प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद में क्या उस पेशेंट की केयर करनी चाहिए। पंक्चर साइड शुड बी बैंडेज केयरफुली। जो साइड अपने पंक्चर की है, यानी बर होल किया है, या वेंट्रिकल्स के द्वारा इंजेक्ट किया है, या फ्रंटनल के द्वारा इंजेक्ट किया है, उस साइड को अपने केयरफुली बैंडेज्ड करते हैं। Patient should lie in supine position with elevated head for around 24 hours। अपने क्या है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा के रखते हैं और हेड की पोजीशन रखते हैं एलिवेटेड 24 आवर्स के लिए, यानी 24 घंटों के लिए अपने क्या है, एलिवेटेड पोजीशन में हेड को रखेंगे, ताकि कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपना क्या है, स्पाइनल कॉर्ड्स में आगे ना जाए। वाइटल साइंस of the patient can be observed and patient should be shifted into the respected ward। अब क्या करेंगे, पेशेंट के वाइटल साइंस मेजरमेंट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और पेशेंट को क्या है, रिस्पेक्टेड वार्ड में, यानी जिस वार्ड में उसको भेजना चाहिए, जिस हिसाब से उसकी कंडीशन होती है, उस वार्ड में अपने पेशेंट को शिफ्ट करवा देंगे। ये अपन ने क्या है, ब्रेन के वेंट्रिकल्स की स्टडी की है। वेंट्रिकल्स की स्टडी को क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलोग्राफी, जिसमें अपने 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, जिसमें सीएसएफ फ्लूइड भरा रहता है, और वो क्या आगे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े रहते हैं। वेंट्रिकल्स की स्टडी अपने क्या 3 वेज से करते हैं, या तो जो अपने बोन के बीच में यहाँ सूचर्स होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, उसके द्वारा कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करेंगे, या इसमें क्या है, वीपीएस शंट लगा होता है, उसके द्वारा अपने कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, या फिर क्या है, पेशेंट के फ्रंट पार्ट में या पोस्टीरियर पार्ट में बर होल करते हैं और अपने कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं। ये 3 प्रोसीजर के द्वारा क्या अपने वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया जाता है और वेंट्रिकल्स की स्टडी की जाती है। ये अपनी ब्रेन की वेंट्रिकुलोग्राफी खत्म होती है। ये अपना पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।